दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भारत की धरती पर ऐसे ऐसे चने हुए जिन्होंने भाड़ का विध्वंस उड़ा के रख दिया। अगर सत्ता परिवर्तन की बात आए और बगावत की बात आए तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार एक साधारण से बच्चे को पकड़कर उसे शिक्षा दी और सिंहासन पर बैठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। वहीं दूसरी ओर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जो कि अत्याचारी था, उसको सिंहासन से उतार फेंका। आचार्य द्वारा घनानंद को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा कारण था आचार्य का घनानंद द्वारा अपमान किया जाना। एक बार घनानंद ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई उनको उपहार देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, लेकिन जब आचार्य चाणक्य उस सभा में आए तो उनकी वेशभूषा को देखकर घनानंद ने उनको सभा से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए शपथ ली, आचार्य चाणक्य ने शपथ ली कि एक दिन इस सिंहासन से घनानंद को मैं उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा नहीं है कि आचार्य चाणक्य ने सोचा और घनानंद को उखाड़ फेंक दिया। किसी राजा को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होता, उसमें जान की बाजी लगानी पड़ती है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की और उसे इस लायक बनाया कि वो घनानंद तक लड़ सके। आचार्य चाणक्य गांव जा जाकर उन्होंने सेना में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती होने के लिए लोगों से आग्रह किया। एक सेना भी तैयार हो गई, लेकिन वो घनानंद की सेना से काफी कमजोर थी। आचार्य चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस छोटी सी सेना को लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, घनानंद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की हार हुई और आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गई। इस युद्ध के बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर वो देखा कि एक महिला अपने पुत्र को डांट रही है कि तू आचार्य चाणक्य की तरह बेवकूफ या मूर्ख हो गया है, जो खिचड़ी को बीच में से खाने की कोशिश कर रहा है। अगर बीच में से खाएगा तेरा हाथ जलेगा, अगर खाना है तो साइड से खाओ। आचार्य चाणक्य ने वहीं से सीख ली कि अगर पाटलिपुत्र पर कब्जा करना है, उसको जीतना है, तो उसके आसपास के गांव को जीतना होगा। इसी रणनीति के तहत आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र के जो दूर दूर गांव थे उनको जीतना प्रारंभ किया और इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने पाटलिपुत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का सम्राट बना दिया। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से शादी की। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा से संतान उत्पन्न हुई। वो मौर्य वंश का अगला सम्राट बना, उसका नाम था बिंदुसार। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य हो उतना बड़ा बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाना इतना आसान नहीं था, घनानंद को सिंहासन से हटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन चाणक्य की कुशल नीति और मेहनत ने यह कर दिखाया। जय हिंद, भारत मां की जय।